नमस्कार, वॉइस ऑफ नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूँ रीमा पंडित और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम अलौकिक शक्तियों में। जी हाँ, हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिष व गुरु द्राक्षा जी। नमस्ते। जिन्होंने देश विदेश से हमारी संस्कृति के दुर्लभ प्राचीन ग्रंथ जैसे रावण संहिता, भृगु संहिता, काली किताब और वराह संहिता, चरक संहिता आदि असली ग्रंथ ढूंढ कर उन्हें न सिर्फ पग अपितु तंत्र और तांत्रिक अघोर व अघोरी जैसे डराने वाले शब्दों पर न सिर्फ रिसर्च की बल्कि उनके द्वारा बनाए गए उपायों तथा सिद्धियों को सिद्ध करके अब तक हजारों लोगों का कल्याण किया है और लोगों को सिखाया भी है। आपको बता दें, अनुरोध पर आज गुरु द्राक्षा जी आज हमें बताएंगे इतने सारे प्राचीन ग्रंथ होते हुए भी रावण संहिता को क्यों मानते हैं। क्या आप जानती हैं, रावण शिव भक्त भी था। रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने उसे महात्मा कहा है क्योंकि 6 करोड़ से भी ज़्यादा शिवलिंग स्थापित करवाए थे। शिव तांडव स्तोत्र रचा था जिसे सुनकर शिवजी आज भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा वशीकरण विद्या, वास्तुशास्त्र के जनक रावण ही हैं। इसके अलावा ज्योतिषी, महातांत्रिक और महापंडित रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने संसार में अकेले 9 के 9 ग्रहों को अपनी कैद में रखा तथा अपनी तद विद्या के बल पर भगवान कुबेर और विश्वकर्मा से सोने की लंका भी बनवाई। तो ऐसे रावण का चरित्र आज हम नहीं जानते। भौतिक जीवन में हम सबको धन की जरूरत है। इसके अलावा समाज में अपना वर्चस्व बनाने के लिए हमें वशीकरण तथा वशीकरण विद्या चाहिए। इस कारण रावण संहिता को हम काफ़ी मानते हैं। इस कारण हमने कई लोगों को इस बारे में बताया है और लोगों ने इसके चमत्कारों का लाभ भी उठाया है। लेकिन द्राक्षा जी, हमारे कई भक्तों को ये अनुरोध है, ये जिज्ञासा है कि आप राम भक्त और राम हनुमान साधक हैं, फिर आप उनके शत्रु रावण के ज्ञान को क्यों मानते हैं? आप अपने बड़ों की बातें मानती हैं? जी बिल्कुल। पूर्वजों की? जी बिल्कुल। अच्छे लोगों की? जी। भगवान की? जी। हम भी तो वही कर रहे हैं। अब पूछिए कैसे? कैसे? भगवान राम ने जब रावण का वध कर दिया था, जी, अचेत होकर धरती पे पड़े थे। जी, उन्होंने अपने लक्ष्मण से कहा, जी, अनुज, हमने इनका वध तो कर दिया, जी, लेकिन ये महाज्ञानी हैं, महातांत्रिक हैं और महाविद्वान हैं। इनके चरणों के पास जाकर इनसे ज्ञान लो। हम भी वही कर रहे हैं। जी। बिल्कुल, जो स्वामी जी हैं, जो गुरु जी हैं द्राक्षा जी, उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि अगर आप अपने बड़ों की बात मानते हैं तो वही काम वो भी कर रहे हैं। जी, वाकई हमने रावण संहिता को कभी इस नज़रिए से नहीं देखा था, लेकिन आपने आज वाकई मेरी और उन सभी दर्शकों को सोच को एक नया आयाम दिया है। धन्यवाद जो ये शो देख रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के चमत्कारी द्राक्षा के उपायों की। तो चलिए अब गुरु द्राक्षा जी से जाने कि जो आम जिंदगी में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसके क्या उपाय हैं। अगर हम स्वामी जी बात करें कि जो सफलता, व्यवसाय की जो असफलता लोगों को झेलनी पड़ती है, उसके उपाय के बारे में आप दर्शकों को क्या बताएंगे? आजकल व्यवसाय में काफ़ी प्रतिस्पर्धा होने के कारण कुछ लोग जी। तंत्र मंत्र भी करते हैं। जी। कई दुकानें खुल जाती हैं, दुकान ठप पड़ जाती है। बहुत छोटा उपाय हम आपको दे रहे हैं, रावण संहिता का महाचमत्कारी उपाय। सर्वप्रथम 1 कटोरी में गंगा जल लीजिए। दिन सोमवार का होना चाहिए। उसमें ओम सर्वभौमाय नमः इस मंत्र के 108 बार जाप करके फूंक मारिए। उसके पश्चात यह जल दुकान के चारों कोनों में छिड़क दीजिए। उसके पश्चात यह कार्य आप 10 दिन लगातार करें। 11वें दिन आप चमत्कार स्वयं देखेंगे। चलिए करके ज़रूर देखिएगा और चमत्कार की आशा हम भी करेंगे कि ये जो द्राक्षा जी ने जो उपाय बताया है उससे चमत्कार हो और आपकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान आपको ज़रूर मिले। चलिए गुरु द्राक्षा जी से अब ये जानेंगे कि अगर नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, बॉस से नहीं बन रही है, बॉस आप काम कर रहे हैं ऑफिस में लगातार, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं परेशानी आपके सामने आ रही है, उसका क्या उपाय है? तो चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं गुरु द्राक्षा जी से। देखिए, अगर आप पूर्णतः मेहनत करते हैं फिर भी आपको प्रमोशन नहीं मिल पाता किसी भी कारण से, बहुत छोटा सा उपाय है रावण संहिता का, जिससे कई लोगों ने लाभ प्राप्त किया है। जितने साल आपने नौकरी की है उतने बुमरी चक्र लीजिए, गंगा जल से धोइए। उसके पश्चात
शिव मंदिर में जाके जल चढ़ाइए, कच्चा दूध चढ़ाइए, एक एक गोमती चक्र चढ़ाते जाएं, ओम नमः शिवाय बोलते जाएं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे। चलिए दर्शकों, अब जानने की कोशिश करते हैं गुरु द्राक्षा जी से कि अगर घर में कोई रोगी है, कोई मरीज है और उसकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद भी इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है और परेशानी का पता नहीं लग पा रहा है, मर्ज क्या है वो नहीं पता लग पा रहा है, तो इसका उपाय क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे गुरु द्राक्षा जी से। रविवार की रात 11 सिक्के लें, सारे सिक्के 1-1 रुपए के होने चाहिए। सिरहाने रख के सो जाइए। सुबह उठें, पहला सिक्का शमशान में फेंक के आएँ, बाकी सिक्के एक एक करके अलग अलग मंदिरों की चौखट पर रखाएं। रोगी ना जा सके कोई और जाके कराएं, चमत्कार आपके सामने होगा। चलिए, छोटा सा उपाय है लेकिन करके ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद जो आराम आपको नहीं मिल पा रहा है वो इस छोटे से उपाय के ज़रिए। तो चलिए अब द्राक्षा जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी परिवार में किसी स्त्री पर या फिर किसी पुरुष पर कोई कर्जा चढ़ा हुआ है, वो बेहद परेशान है इस कर्जे से, चाहने के बावजूद भी कर्जा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, निपट नहीं पा रहा है, तो उसका क्या उपाय है जिस उपाय को आप करके कर्जे से मुक्ति पा सकते हैं। शनिवार के दिन जब सूर्योदय हो चुका हो, किसी शमशान घाट में जाइए और वहाँ जाने के बाद वहाँ का जल लीजिए, किसी बोतल में, किसी लोटे में, अर्थात किसी गिलास में। बाहर आकर किसी भी पीपल के पेड़ पे चढ़ा दीजिए। यह कार्य सिर्फ 6 शनिवार करिए। आने वाले 3 महीने में निश्चित रूप से कितना भी कर्जे का पहाड़ हो उतर जाएगा, पर ध्यान रहे 6 शनिवार लगातार करना है। तो जैसे आपने सुना कि गुरु द्राक्षा जी ने बोला कि 6 शनिवार आपको लगातार इस उपाय को करना है और आपका जो कर्जा है वो ज़रूर उतर जाएगा, तो करिएगा ज़रूर। और एक बार फिर हम आपसे यही बोलेंगे कि ये उपाय आप इनको हल्के में मत लीजिएगा, करके देखिएगा और इन उपायों का जो रिजल्ट है वो तुरंत आपके सामने होगा। तो चलिए अब जो है हम गुरु द्राक्षा जी से जानना चाहेंगे कि ये फोटो सम्मोहन क्या होता है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है, उपाय क्या होता है, क्योंकि हमें भी अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर ये फोटो सम्मोहन होता क्या है। जानेंगे इसके बारे में, फोटो सम्मोहन के बारे में और उपाय के बारे में गुरु द्राक्षा जी से। सम्मोहन का अर्थ होता है वशीकरण। पिछले कुछ समय से कुछ माताओं के, कुछ बहनों के, प्रेमी के, प्रेमिकाओं के, नौकरी पेशा के, दुकानदारों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं। हमारी बात सही है, पति नहीं मानता, कभी पत्नी नहीं मानती, कभी प्रेमिका तो कभी प्रेमी। तो हम आपको दे रहे हैं रावण संहिता का बेहद चमत्कारी उपाय। एक फ़ोटो लीजिए, फ़ोटो का साइज 3x6 होना चाहिए। साथ में एक अभिमंत्रित वशीकरण यंत्र लीजिए, एक अभिमंत्रित काले हकीक की माला लीजिए। शुक्रवार की रात को एकांत कमरे में बैठ के पूर्व मुख करके उस फोटो को अपने सामने रखिए, सामने 3 अगरबत्ती जलाइए, वशीकरण मंत्र रखिए। साथ में ओम अमुक वशमानय नमः स्वाहा इस मंत्र के 108 जाप करिए। अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिसको आप वश में करना चाहते हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो निश्चित मानिए वह आपकी बात मानने को मजबूर होगा ही होगा। अगले दिन उस फोटो को और उस यंत्र को लाल कपड़े में बांध के जल प्रवाह कर दें। 36 घंटों में प्रभाव आप स्वयं देखेंगे। तो 36 घंटों में प्रभाव आप देखेंगे और करके ज़रूर देखिएगा। आई होप कि रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो दर्शकों, गुरु द्राक्षा जी से हमने बहुत कुछ जाना और आपने भी बहुत कुछ जाना, क्योंकि भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग ये नहीं जान पाते हैं कि किस चीज़ के पीछे कौन सी वजह है। और हमें ये जानकर खुशी हो रही होगी कि आप जो उपाय करेंगे उसका भरपूर समाधान आपको अवश्य मिलेगा। हम भी गुरु द्राक्षा जी से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे इस शो में आए और बने रहेंगे हमारे साथ हर शो में। आप जो है एपिसोड हर शनिवार को दोपहर 3:30 बजे इनको गुरु द्राक्षा जी को लाइव देख सकते हैं। और अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि काल्प सर्प होता क्या है, लोग आखिर क्यों डरते हैं और कलयुग में उसका जो है वो महत्व क्या है। दूसरी चीज़ हम आपको बताएंगे कि कलयुग में उसका उपाय किस तरीके से किया जाए, काल्प सर्प योग का। दूसरा जो है आपको बताएंगे कि तंत्र लक्ष्मी साधना का आखिर विधान क्या होता है। तो आप हमारे इस शो में आए और लोगों को इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा। धन्यवाद।